Good morning, students. Today we are going to discuss about the questions and answers sought out to the chapter 1 they had, and we are going to discussion about the some questions and answers. Now we are going to second type of the questions and answers. फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर थे उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ था, 7 नंबर का क्वेश्चन जो था वो आपको हल करा देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जो 7 जो क्वेश्चन था आपका पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि आंसर आपको 2 या 2 से अधिक शब्दों में या कपल ऑफ द सेंटेंस। कपल ऑफ द सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि या तो एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में, इस तरीके से आपको इसके कुछ आंसर्स हैं वो देने होते हैं। तो हमने कुछ 5 या 6 क्वेश्चन सब वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 7th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी ने कौन से विषय जो हैं वो पढ़े थे। मार्जी और जो टॉमी थे उन्होंने कौन कौन से विषय जो हैं वो पढ़े। क्या करने का मीनिंग, कौन कौन से विषय वो पढ़ते थे, कौन कौन से विषय लर्न करते थे, सीखते थे। अगर लर्न है तो सीखते थे, रीड है तो पढ़ते थे। तो व्हाट डिड सब्जेक्ट मार्जी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से जो विषय जो थे वो पढ़ते थे, सीखते थे। तो देखना, मार्जी एंड टॉमी लर्नड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। Margie and Tommy learned almost every subject from their mechanical teacher. They learned history, geography, arithmetic from computer. Means Margie and Tommy learned almost every subject. ये लगभग क्या है, सभी विषय पढ़ते थे। Margie and Tommy learned almost every subject from their mechanical teacher means computer. मार्जी और टॉमी कंप्यूटर पर लगभग सभी विषय सीखते थे या पढ़ते थे। दे लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थमेटिक फ्रॉम कंप्यूटर। तो वो लोग दे लर्नड वे सीखते थे हिस्ट्री यानी इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, एंड अर्थमेटिक फ्रॉम कंप्यूटर यानी अंक गणित अपने मैकेनिकल टीचर के द्वारा या वाया कंप्यूटर के द्वारा वो ये चीज़ें सीखते थे। अब देखना पड़ेगा आपको, टेंस से संबंधित बातें इसमें कुछ करते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। डिड आया है तो कौन से विषय वो सीखते थे, कौन से विषय जो थे वो सीखते थे। हिंदी में थे आएगा। कैसे पता चला? देखो इसमें डिड आया, क्या आया, डिड। और डिड आपने टेंस वगैरह पढ़े हुए हैं। डिड कौन से टेंस में आता है? यू नो वेरी वेल। डिड इज यूज पास्ट सिंपल टेंस इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डिड इज यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। देयर इज नो यूज ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, पास्ट सिंपल के। बाकी सभी तरह के सेंटेंसेज में, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या चाहे वो WH क्वेश्चन हो, सब में ही डिड का यूज होता है। कहाँ यूज नहीं होता? एक ही जगह जहाँ आपको ध्यान रखनी है, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में दोनों आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हम अफर्मेटिव तो नहीं कह सकते, हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। ये तो टेंस से संबंधित। अब मार्जी एंड टॉमी लर्नड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर। मार्जी एंड टॉमी लर्नड यानी सीखते थे, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरी सब्जेक्ट सभी विषय फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर। मार्जी एंड टॉमी अपने जो कंप्यूटर से सभी विषय लगभग सीखते थे। दे लर्नड कौन कौन से सीखते थे उसका कुछ रेफरेंस, हिस्ट्री पढ़ते थे, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, एंड अर्थमेटिक फ्रॉम कंप्यूटर या अंक गणित कंप्यूटर पर पढ़ते थे। इस प्रकार से आपका ये जो 7th नंबर का जो क्वेश्चन था, जो 1 और ए कपल ऑफ सेंटेंस का आंसर था, वो कंप्लीट होता है। अब देखो, अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप होते हैं। जो स्टोरी हमने पढ़ी है उस स्टोरी में से हमें कुछ क्या दिया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा, कुछ लाइनें दी जाएगी और उस लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे
क्या ये लाइंस में ये बात किसने कही, कब कही, किसको कही, ये शब्द किसके लिए आया है, किसने इसको यूज किया, इसका मीनिंग क्या है। इस तरह के सवाल हम तभी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे यदि हमने चैप्टर को पढ़ते वक्त एक एक लाइन को डिटेल से पढ़ा है, उसका मीनिंग समझा है, उसका यूज समझा है, उसका रेफरेंस समझा है कि उसका कहाँ यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, कौन सा वर्ड कहाँ उपयोग होना चाहिए। तो इससे संबंधित देखो कुछ क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। निम्नांकित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जो है वो कहानी का जो संदर्भ है, यानी कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके संदर्भ में? आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। कहानी के संदर्भ में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या निम्नांकित के उत्तर दीजिए। सो सिंपल बात है, हमारे पास कुछ लाइंस दी गई होगी, उस लाइंस को पहले हमें बेसिकली ढंग से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसके बाद उसका क्या यूज है, कैसे किया गया वो बात। देखो पहले I would not throw it away. I would not throw it away. मैं इसे कहीं नहीं फेंकूंगा। I wouldn't throw it away. मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगा या मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं इसको कहीं नहीं फेंकूंगा। ये लाइन एक। इस लाइन पे कितने क्वेश्चन बनाए गए आपके सामने? 1 2 3 क्वेश्चन रखे गए। Only for the one sentence is here गिवन 3 क्वेश्चंस। एक ही लाइन पर आपके सामने 3 प्रश्नों का व्याख्यान रखा गया है और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बड़े सिंपल, बड़े छोटे छोटे। देखना, हु सेड दीज वर्ड्स। सबसे पहला सवाल है, शब्द कहे किसने? भाई आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकता या मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगा। इन शब्दों को कौन कहता है? हु सेड दीज वर्ड्स। इन शब्दों को कौन कहता है? हु सेड दीज वर्ड्स। Tommy says these words. Who said these words? Tommy says these words. ये इधर भी सही ही आएगा। Who says these words? अगर इधर साइड आता तो फिर इधर भी साइड ही आता। Who says these words? ये शब्द किसने कहे या ये शब्द कौन कहता है? तो टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ये शब्द जो है वो टॉमी कहता है कि तुम इसे पढ़ करके कहीं ना कहीं फेंक दोगे। इट वुडंट थ्रो इट अवे, तो ये कह रहा आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कहीं नहीं फेंकूंगा। तो पहले वो कह रहा था कि यू रीड इट एंड थ्रो इट अवे, तो वो कह रहा है आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। तो हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स। तो ये शब्द किसने कहे? टॉमी ने ये शब्द कहे। अब ये अगर टेंस की बात करें, हु सेज आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, तो आंसर भी प्रेजेंट सिंपल में ही मिलना चाहिए। सिंपल कैसे? डू यू रीड अबाउट टेंसेज। आपने टेंस के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, टेंस पढ़ा हुआ आपने, तो बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ लगता है? तो सर्व सिंपल बात यही है, सिंपल टेंस जो होता है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस जो होता है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, उसमें वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा जाता है। तो ये टेंस से संबंधित ग्रामेटिकली पोर्शन की इसकी में बात हो जाती है कि टॉमी सेज दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट रेफर्स टू। टॉमी सेज दीज वर्ड्स, किसने कहे ये शब्द? ये शब्द जो है वो टॉमी ने कहे। किसने कहे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स। अगली बात आती है व्हाट डज इट रेफर्स टू। व्हाट डज इट रेफर्स टू। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज इट रेफर्स टू। यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग किया गया? व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पर इट का प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है, ये बात हमें तय करनी है। देखना, इट रेफर्स टू टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच द डिजिटल बुक अपीयर। इट रेफर्स टू टेलीविजन स्क्रीन। इट रेफर्स टू टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच द डिजिटल बुक्स अपीयर। इट रेफर्स, इट का प्रयोग या इट किसके लिए आया? टेलीविजन स्क्रीन के लिए, टीवी की जो स्क्रीन होती है उसके लिए आया है। ऑन विच द डिजिटल बुक्स अपीयर, जिसके ऊपर डिजिटल किताबें जो होती है, डिजिटल बुक्स जो होती है वो क्या होती है? दिखाई देती है। इसलिए अब देख रहे हैं इसमें टेंस से संबंधित बात देखें तो यहाँ डज आया है। डज कौन से टेंस का सेंटेंस है? डज आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है।
तो देखो रेफर जो है उसमें हमने एस इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या ऐड कर दिया, इट रेफर्स टू टेलीविजन स्क्रीन। ये इट है वो टेलीविजन स्क्रीन के लिए प्रयुक्त हुआ, ऑन विच जिस पर द डिजिटल बुक्स अपीयर। डिजिटल बुक्स का मतलब जो बिना कागज पर प्रिंटेड किताबें होती है, जो कंप्यूटर में फाइल्स के रूप में स्टोर होती है, जो जैसे पीडीएफ में स्टोर होती है या अलग तरीके से कोई ऑप्शन हो तो उसके हिसाब से स्टोर होती है, तो वो चीजें यहाँ काम आती है। अब ए टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर्ड विद ए प्रिंटेड बुक्स बाय ए टेलीविजन स्क्रीन is being compared with a printed book by the speaker। इसमें दिया गया कि what is it being compared with by the speaker, what is it being compared with by the speaker, वक्ता के द्वारा किसकी तुलना करी गई है। what is it being यानी वक्ता के द्वारा किसकी तुलना किससे करी गई है, तो ए टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर्ड, एक टेलीविजन की जो स्क्रीन है उसकी तुलना करी गई है compared with a printed books by the speaker, यानी वक्ता के द्वारा एक टेलीविजन स्क्रीन की तुलना एक प्रिंटेड किताबों से या प्रिंटेड बुक से, छपी हुई किताबों से की गई है। What is it being compared with by the speaker, वक्ता के द्वारा किसकी तुलना करी गई है, तो ए टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर्ड, एक टेलीविजन स्क्रीन की तुलना की गई है विद ए प्रिंटेड बुक बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा टेलीविजन स्क्रीन की तुलना प्रिंटेड किताबों से करी गई है। श्योर, निश्चित ही। अब ये मैं पहला जो सवाल था उस पहला जो क्वेश्चन था उस पे 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन आंसर बने हुए थे, 3 क्वेश्चन बने। सेकंड जो वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर but it wasn't a regular teacher, it was a man। श्योर निश्चित ही, they had a teacher, श्योर उनके पास अध्यापक था, it wasn't a regular teacher and it was a man, उनके पास एक सामान्य नॉर्मल रेगुलर टीचर था और it was a man, और वो भी कौन था, आदमी था। तो उन बच्चों को ये बिलीव नहीं होता है जब 17 मई 2157 के संदर्भ में जब एवरीथिंग इज डूइंग इन द कंप्यूटर सिस्टम, सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा किया जाए, तो देखना who does they refer to, 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 यहाँ who किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, who does they refer to यानी they वर्ड जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसमें देखिए sure they had a teacher, sure they, तो ये जो they वर्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, they here refers to the boys and girls in the old age। दे शब्द जो है उन लड़कों और लड़कियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो पुराने समय में विद्यालय में जाते थे, जो अपने घर से निकलकर विद्यालयों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के पढ़ते थे, उन जो लड़के और लड़कियों के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, दे। यानी श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके पास अध्यापक होता था, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो नॉर्मल या सामान्य अध्यापक नहीं था, इट वाज ए मैन, इट वाज ए मैन, वो एक व्यक्ति होता था। हु डज दे रेफर्स टू, दे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दे हियर रेफर्स टू द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ओल्ड एज, यानी पुराने दिनों में जो स्कूल में छात्र और छात्राएं एक साथ बैठकर पढ़ते थे, उनके लिए ये दे वर्ड जो है उनका प्रयोग किया गया है। Who does they refer, एक हो गया। फिर देखना what does regular means here, यहाँ what does regular means here, यहाँ regular का क्या मीनिंग है, देखो what does regular means here, यहाँ regular का क्या मीनिंग है, here a regular means a normal यानी सामान्य, of the usual kind, of the usual kind यानी सामान्य, यानी नॉर्मल या of the usual kind कहो, सामान्य कहो, a mechanical teacher। Here regular means normal of the usual mechanical teacher, here यहाँ regular का मतलब है नॉर्मल सामान्य साधारण, of the usual kind यानी सामान्य प्रकार का, मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक कंप्यूटर या यांत्रिक टीचर यांत्रिक अध्यापक, ये इसका मीनिंग होता है। What is it contrasted with, what is it with contrasted, इनके किसके बीच में contrasted था,
प्रतिद्वंदी कौन था? What is it contrasted with? It is contrasted with the mechanical teacher. किसके साथ कॉन्ट्रास्ट था? यांत्रिक अध्यापक या मैकेनिकल टीचर के साथ कॉन्ट्रास्ट था। तो तीन तरह के सवाल क्वेश्चंस आर पुट अप हियर, थ्री क्वेश्चंस आर पुट अप हियर on the sentence. Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. These lines refers to the three questions here. All the three questions are answered with you. First question is that who does they refers to? They here refers to the boys and girls in the old days. And what does regular means here? Here regular means normal, of kind, of the usual kind, and a mechanical teacher. And now what is the contrasted with? ये contrast जो था द्वंद किससे था? It is a contrasted with the mechanical teacher. यानी वर्तमान जो समय का आपका जो 2157 का जो मैकेनिकल टीचर था उसके साथ ये कंट्रास्ट था कि उस समय ये होता था, अभी क्या है, नाउ ए मैन। अभी जब की बात कर करंट की हम बात कर रहे हैं तो अभी टीचर कौन होता है? एक आदमी होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है। उस समय में कौन होगा? जो अभी आने वाला समय, उस कहानी के अनुसार वहाँ मैकेनिकल टीचर होता है। तो ये कुछ दृश्य था वो इस प्रकार से था। अब देखो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो सारे क्वेश्चंस अभी आपने पढ़े हैं उन सबको हम रिवाइज करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर के सभी क्वेश्चंस को। पहला देखना, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी और टॉमी ने कौन से विषय पढ़े थे? मार्जी एंड टॉमी लर्न ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सभी विषय पढ़े थे। फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर, उनका अपने यांत्रिक अध्यापक के द्वारा। दे लर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थमेटिक फ्रॉम कंप्यूटर, उन्होंने सीखा इतिहास, भूगोल और अंकगणित फ्रॉम कंप्यूटर, अपने यांत्रिक टीचर या कंप्यूटर के माध्यम से उन्होंने इतिहास, भूगोल और अंकगणित सीखा। ये एक 7 नंबर का जो क्वेश्चन था, कपल ऑफ ए सेंटेंस या फ्यू वर्ड्स वाला जो था उसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आता है, सेकंड टाइप के आंसर जो आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। कहानी के आधार पर कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगा, अपने पास ही रखूंगा। यानी हु सेज दीज वर्ड्स, तो ये शब्द किसने कहे थे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे थे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने ये शब्द कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू? व्हाट डज इट रेफर टू, इट है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्हाट डज इट रेफर्स टू, तो इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन। इट का प्रयोग टेलीविजन स्क्रीन के लिए हुआ है। ऑन विच द डिजिटल बुक्स आर अपीयर, जिसके ऊपर डिजिटल पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित होती हैं या डिजिटल पुस्तकें हैं वो दिखाई देती है, अपीयर होती है। What is it being compared with by speaker? What is it being compared? What is it being compared with by the speaker? Speaker के द्वारा किसकी तुलना करी गई थी? तो ए टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर्ड, एक टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है उसकी तुलना करी गई है विद ए प्रिंटेड बुक्स, किससे? छपी हुई पुस्तकों से, बाय द स्पीकर, अर्थात स्पीकर के द्वारा टेलीविजन स्क्रीन की तुलना प्रिंटेड बुक्स जो होती है, छपी हुई किताबें जो होती है उनसे करी गई है। ये पहले जो लाइन थी उसके 3 क्वेश्चंस थे। सेकंड जो लाइन थी, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक है। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक सामान्य अध्यापक नहीं है। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी है। हु डज दे रेफर्स टू, दे यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दे हियर रेफर्स टू द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ओल्ड स्कूल्स, प्राचीन विद्यालय में जो छात्र और जो छात्राएं, जो लड़के और जो लड़कियां जो पढ़ते थे उनके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? दे शब्द जो है वो रेफर किया गया है। अगली जो लाइन है, व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर, यहाँ रेगुलर का क्या अर्थ है? व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर, अर्थात रेगुलर का यहाँ क्या अर्थ है? हियर रेगुलर मीन्स नॉर्मल, यहाँ रेगुलर का मीनिंग नॉर्मल से, सामान्य से, साधारण से, ऑफ द यूजुअल काइंड, सामान्य प्रकार से, जस्ट लाइक मैकेनिकल टीचर, जैसे सामान्य प्रकार से मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर जो अध्यापक होता है उसके दृष्टिकोण से।
व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ, उसका कंट्रास्ट, उसकी प्रतिस्पर्धा किससे थी, इट इज कंट्रास्टेड विद द मैकेनिकल टीचर, इसका जो द्वंद्व था, इसका जो कंट्रास्ट था वो मैकेनिकल टीचर के साथ था, यांत्रिक कंप्यूटर के साथ था, यांत्रिक शिक्षक के साथ था। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 तो 7 वाला और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।